दिल्ली के जयप्रकाश नारायण एक्सरे ट्रामा सेंटर एम्स नई दिल्ली में 5 नए आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी का उद्घाटन हुआ। इसमें जेपीएनसी में कुल ऑपरेशन थिएटर की संख्या 11 हो गई। इन नए ऑपरेशन थिएटर में कई विशेष सुविधाएं हैं। विशाल ऑपरेशन थिएटर जिसमें मल्टीस्पेशलिस्ट कासेस की सुविधा होगी। एक रेडियो सेफ ऑपरेशन थिएटर जिसमें ओ आर्म इंट्रो ऑफ सिटी स्कैनर होगा। पूरी तरह से एकीकृत ऑपरेशन थिएटर जिसमें सर्जरी को दुनिया भर में परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। लेमरिन फ्लो एयर कंडीशन सिस्टम जो संक्रमण को कम करता है। सीलिंग वॉल्स और फ्लोर जो आसानी से साफ हो सकते हैं और धूल या माइक्रोवेव जमाव को रोकते हैं। स्टाफ के लिए चेंज रूम और स्टोरेज स्पेस की पर्याप्त व्यवस्था। इन नए ऑपरेशन थिएटर के साथ जेपीएनटीसी में कुल बेड की संख्या 259 हो गई है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में लगभग 100 बेड जोड़े गए हैं। आपातकालीन सेवाओं भी हाल के वर्षों में विस्तार की गई हैं। यह विकास मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सक सेवा प्रदान करने और चिकित्सक पेशेवरों के लिए विस्तृत परीक्षण के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका शुभारंभ हुआ है। जी हाँ, नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर जिसको कि जयप्रकाश नारायण एक्सरे सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, इसका शुभारंभ देखिए ऑपरेशन थिएटर का जो शुभारंभ है वो हुआ है और डॉक्टरों की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर है। और इस मौके पर क्या कहा डॉक्टर बबीता गुप्ता जो कि एम्स अस्पताल से हैं, वहीं डॉक्टर पंकज चड्ढा ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। किस तरीके से इसकी शुरुआत जो है वो करी गई और मरीजों को आने वाले दिनों में इसको लेकर कितनी सुविधा मिलेगी, आइए वो हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर की जुबानी। सर, ये ट्रूली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर पूरा इंडिया में ही बने हुए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। जितने भी मॉडलर ओटीज़ हैं वो फुली इंटीग्रेटेड हैं। सो विच मीन्स कि अगर किसी डॉक्टर को बाहर कंसल्ट करना है तो विद इन दी ओटी दे कैन डू दैट। और अगर एचओडी किसी और ओटी में परफॉर्म कर रहा है तो उससे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी ये मॉडलर ओटीज़ बने हैं इसमें टाइम लाइन्स जो हैं, बिकॉज दिस वाज ट्रूली मॉडलर, तो विद इन 3 to 4 months पूरा ओटी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। एंड पूरा ओटी वॉल्स एंड सीलिंग एवरीथिंग इज़ एंटी बैक्टीरियल। तो ये क्या जो ऑपरेशन टेबल है ये सारा रिमोट के द्वारा है या क्या है? नहीं, ऑपरेशन थिएटर जो है वो रिमोट के द्वारा नहीं है, बट उनमें कुछ चीज़ें जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो आप जेस्चर कंट्रोल पे या वॉइस कंट्रोल पे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कितना फ़ायदा होगा? इससे टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट है, बिकॉज आप में इस मॉडलर ओटीज़ में इंडक्शन रूम भी बना हुआ है, तो आपका जो पेशेंट टर्न अराउंड है वो बहुत फास्ट है। सो अभी जैसे अगर एक पेशेंट को इंड्यूस करने में और उसमें ये 20-30 मिनट्स लगते थे, तो दिस विल बी मच फास्टर नाउ। अच्छा, पहले यानी कि ऑपरेशन करने में हाँ तैयारी करना, मगर अब जो है अब वो क्या है कि बाहर इंडक्शन रूम बना तो वहाँ प्रिपेयर करके आप अंदर ओटी में दूसरा केस चल रहा है तो आप पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं पेशेंट को। तो आप सरकारी हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन थिएटर करते हैं या और भी? मेजरली गवर्नमेंट में करते हैं, बट प्राइवेट में भी करते हैं। तो ये 5 मॉड्यूलर ओटीज़ हैं और विद इंटीग्रेशन है। एक ओटी में लेड लाइंड है जिसमें सीटी गाइडेड थिएटर ऑपरेशंस हो सकते हैं, और इसके अलावा इसमें इंडक्शन रूम्स हैं जो हर ओटी के साथ अटैच्ड है और जिससे हम एनेस्थीसिया इंडक्शन रूम में देकर फिर ओटी में ले सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, जिस तरीके से तो टोटल कितने ऑपरेशन थिएटर होंगे और किस तरीके से अब जो है पहले 1500 होते थे, अब कितने होंगे सर? तो पहले हमारे पास 6 ओटीज़ हैं और अब 5 ऐड ऑन हो गई है, तो 11 थिएटर्स हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब फुल्ली फंक्शनल होंगे विद एडिक्वेट मैन पावर तो हम ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं केसेस को। विशेषताएं क्या है मैम इन ओटी की जो शुरुआत की गई? तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ कोई भी सर्जरी कर रहे हैं और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी और को देखना है या कोई और सर्जरी कर रहा है और हमें देखना है, तो ये इंटीग्रेशन से पॉसिबल है। और ये ट्रेनिंग टीचिंग उसमें काम आएगी एंड इससे इवेंचुअली क्वालिटी ऑफ केयर भी बढ़ती है, क्योंकि वी ऑल आर ट्रेनिंग एंड टीचिंग and AIIMS being a premier teaching institute, so this is very important in any teaching institute जो हमारे पास अभी है।